मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज चल रही है, लगातार चल रही है और यह 11वां टेस्ट सीरीज है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है। जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, रामबाण प्रश्न हैं। तो इसलिए इन सभी टेस्ट सीरीज को आप लोग देखते रहिएगा। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। उत्तर प्रदेश यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं आप लोग देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। और परीक्षा होने तक पीसीएस पाठशाला का टारगेट रहेगा कि हम 200 कम से कम संख्या में 200 टेस्ट सीरीज में आप लोग को दे दूं, जिसमें 2500 से 3000 प्रश्नों की संख्या हो। तो इस तरह से परीक्षा होने तक लगातार आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलेगी। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट पीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल करने जा रहा है कि हम उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की जितनी भी तैयारी होगी वह सभी तैयारी 0 रुपया में होगा। कुल मिलाकर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पूरी तरह से निःशुल्क तैयारी, जिसके लिए 1,000 2,000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल हैं, किसी तरह से अपना दुकान चला रहे हैं, वह 1500 2,000 का बैच वह स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए उनके लिए हो सकता है 1500 2,000 बहुत ज़्यादा होगा, जिसके लिए वो चला रहे हैं क्लासेस। लेकिन पीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पूरी तरह से निःशुल्क क्लासेस लाने वाला है और ला चुका है। आपका अब पूरा का पूरा जो क्लासेस होगा वो सब निःशुल्क रहेगा। सारे नोट्स, सारे सीरीज, सारे वन लाइनर्स वो आप या फिर सारे MCQ जो भी कराए जाएंगे टेलीग्राम पर, वह सब निःशुल्क रहेंगे। और आप लोगों को सारा का सारा मटेरियल परीक्षा होने तक लगातार मिलता रहेगा। तो इससे आप लोग अब कहीं आपको जाने की, भटकने की आवश्यकता नहीं है। पीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पर लगातार आप बने रह सकते हैं। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में PDF आपको मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, एक्टिव रहते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार से कोई विचलन की स्थिति बने और आप कुछ मुख्य मटेरियल से आप लोग बाधित रह जाएं। इसीलिए जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट लोग ज्वाइन करेंगे जो कैंडिडेट होंगे। तो आप लोग उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर MCQ कराए जाते हैं, वहाँ पर भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। यह प्रश्न संख्या 101 और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11। कुछ ज़्यादा ही समय हो गया क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना ज़्यादा जरूरी था। तो देखिए प्रश्न संख्या 101 देखिएगा, शरीर में रोगाणु प्रवेश पाते हैं। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। शरीर में रोगाणु जो होते हैं प्रवेश पाते हैं, तो कैसे? हवा एवं पानी के द्वारा रोगाणु जो है प्रवेश पाते हैं, हवा एवं पानी के द्वारा। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 102 देखिएगा, मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, अल्सर, हैजा या एपिजिस। तो जो आपका डेंगू होता है वो मच्छरों से होता है, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। जितने भी प्रश्न हैं सभी रामबाण हैं और परीक्षा होने तक लगातार इस तरह की सीरीज मिलेगी। एक किसी ने कमेंट किया हुआ था, किसी प्रतियोगी छात्रा ने, कि क्या इसी तरह के प्रश्न आएंगे? तो बिल्कुल इसी तरह के ही प्रश्न आएंगे। जो भी प्रश्न आप लोग को मिल रहे हैं पाठ्यक्रम के बेस पे मिल रहे हैं, पाठ्यक्रम के आधार पर मिल रहे हैं और आयोग की तर्ज पे मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 103 देखिएगा, जन्म से कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए? तो जन्म से कितने देर बाद पिलाना चाहिए? 8 घंटे बाद। 8 घंटे, ऐसा नहीं कि तुरंत जन्म लेने के बाद तुरंत पिलाना चाहिए, 8 घंटे बाद इसका भी एक नियत समय होता है। और इसके लिए भी इस तरह के प्रश्न एनएम में पूछा है, ऐसा ही प्रश्न एनएम में भी पूछा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 104 देखिएगा, ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? तो ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? तो पिलाना चाहिए नमक और चीनी का घोल, नमक और चीनी का घोल। प्रश्न संख्या 105 देखिएगा, अपंगता का कारण है। अपंगता का कारण क्या है? तो अपंगता का कारण जन्मजात भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है। तीनों वजह से कोई अपंग हो सकता है, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 106 देखिएगा, सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं। आवारा बालक, बाल श्रमिक, अपंग बालक या कम सुनने वाले बालक। तो सामाजिक रूप से जो बालक असमर्थ होता है, शारीरिक और मानसिक तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई सामाजिक रूप से कोई बालक असमर्थ होता है तो आवारा बालक कह सकते हैं, विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 107 देखिएगा, किस जीवाणु के संक्रमण से कुकुर खांसी रोग होता है? तो कुकुर खांसी रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? तो बैसिलस पर्ट्यूसिस इस जीवाणु के संक्रमण से कुकुर खांसी रोग होता है, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 108 देखिएगा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है?
तो अंधों के लिए विकल्प ए जो है वो आपका सही है। अंधों के लिए विकल्प ए जो है आपका सही है। देखिए अंधों के लिए नहीं है, गूंगे और बहरों के लिए, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए विकल्प डी, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। अंधे के लिए क्या होता है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अंधे जो छात्र पढ़ते हैं ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए कुछ हो सकता है, कुछ कन्फ्यूजन में जल्दी में कुछ एक आध क्वेश्चन शायद मिस्टेक हो जाते होंगे, तो इसके लिए क्षमा करिएगा। आप लोग भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति शायद ही कभी कभार होती होगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं यह जल्दीबाजी में थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया और बोल दिया। प्रश्न संख्या 109 देखिएगा, असहाय बच्चे कहे जाते हैं। असहाय बच्चे कौन से होते हैं, तो असहाय बच्चे मंदबुद्धि बालक, बहरा, गूंगा, अंधा, इनमें से सभी। इनमें से सभी जो होंगे असहाय बच्चे होंगे, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 110 देखिएगा, कितने माह पे बच्चा गलगलाना सीख लेता है। मतलब गलगलाना या बलबलाना इसे कहते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत एक एक शब्द बच्चा हल्का फुल्का मतलब बुदबुदाता है। आप समझ ही रहे हैं, छोटे बच्चे जो 2 माह 3 माह आदि के होते हैं तो ऐसे गलगलाते हैं, तो यह 3 माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है, विकल्प ए जो है वो सही है। यह भाषा का एक प्रारंभिक विकास माना जाता है गलगलाना। प्रश्न संख्या 111 देखिएगा, व्यक्ति की रोग और मृत्यु से लड़ने की क्षमता को कहते हैं। व्यक्ति की रोग और मृत्यु से लड़ने की जो क्षमता होती है वह रोग निरोधी क्षमता, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 112 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु द्वारा संवहित रोग नहीं है। वायु द्वारा संवहित रोग कौन सा नहीं है, तो खसरा वायु द्वारा संवहित रोग है। इन्फ्लुएंजा भी वायु से फैलता है, निमोनिया भी वायु से फैलता है, लेकिन अतिसार मतलब पेचिस जो है वायु से नहीं फैलता है, विकल्प डी जो है वो आपका सही है, अतिसार। जबकि खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया जो है वायु से फैलने वाले रोग हैं। प्रश्न संख्या 113 देखिएगा, उच्च तापमान और त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है। उच्च तापमान और त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है, तो खसरा, विकल्प सी जो है वो सही है, खसरा। प्रश्न संख्या 114 देखिएगा, अतिसार का प्रकोप ज़्यादा कब होता है, तो अतिसार का जो प्रकोप होता है वो गर्मी और बरसात के समय में ज़्यादा होता है, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 115 देखिएगा, जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किसे संबंध है। जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किसे संबंध है, तो जनसंख्या की स्थिति से, तो विकल्प सी जो है वो सही है। मतलब जनसंख्या पर अगर कोई आपको शिक्षा दे रहा है कि कहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है, कहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो वो क्या है, जनसंख्या की स्थिति से संबंधित है, विकल्प सी जो है जनसंख्या की स्थिति। प्रश्न संख्या 116 देखिएगा, कैरोटीन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है, तो गलाघोटू रोग फैलता है, विकल्प बी जो है वो सही है, गलाघोटू रोग फैलता है। प्रश्न संख्या 117 देखिएगा, अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए। अतिसार में क्या वर्जित होना चाहिए, तले भोज्य पदार्थ वर्जित होना चाहिए। आप जानते हैं अतिसार या पेचिस मतलब बार बार शौच जाने की जो क्रिया होती है वही अतिसार रोग होता है। तो अतिसार में क्या वर्जित होता है, तले भोज्य पदार्थ वर्जित होता है, यह आप जानते ही हैं, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 118 देखिएगा, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है, तो कैसे निष्क्रिय किया जाता है अति सूक्ष्म जीवों को, वह उबाल कर भी, बर्फ जमा कर भी और निर्जलीकरण द्वारा, इन तीनों के द्वारा अति सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं, पूरी तरह से डीएक्टिव हो जाते हैं, तो विकल्प डी जो है वो सही है, उपयुक्त सभी के द्वारा। प्रश्न संख्या 119 देखिएगा, बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय हो जाता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु कितने तापक्रम पर निष्क्रिय हो जाता है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 4 डिग्री या 36 डिग्री। तो 0 डिग्री पर पूरी तरह से बैक्टीरिया जो होता है निष्क्रिय हो जाता है, तो विकल्प ए जो है सही है, 0 डिग्री। प्रश्न संख्या 120 देखिएगा, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती हैं। तो टाइफाइड और हैजा बीमारियां जो होती हैं वह जल और भोजन दोनों के मतलब कि जल से भी, अगर दूषित जल है तभी टाइफाइड और हैजा हो सकता है, और दूषित भोजन है तभी टाइफाइड और हैजा हो सकता है, तो उपयुक्त दोनों, मतलब विकल्प सी जो है सही है, उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 121 देखिएगा, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए, तो ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए, पानी के साथ, विकल्प डी जो है वो सही है, पानी के साथ। प्रश्न संख्या 122, 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं, और 8 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उसे बाल्यावस्था कहते हैं, और 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 123, बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चे की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वह शुरू होती है कहाँ से, पड़ोस से, पाठशाला से, घर से या मित्र समूह से, तो घर से ही शुरू होगी, प्रारंभिक पाठशाला तो घर ही है, विकल्प सी जो है वो सही है, घर।
प्रश्न संख्या 124 देखिएगा, समेकित बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य है। समेकित बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य क्या है? बच्चे और महिलाएं। समेकित बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य क्या है? बच्चे और महिलाएं। मतलब बाल विकास में सिर्फ बच्चे नहीं आते हैं, बाल विकास में ही महिला भी आ जाती है। तो समेकित बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य क्या है? बच्चे और महिलाएं। विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 125 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो बच्चे को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? रतौंधी से बचाने के लिए बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर MCQ कराए जाते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं सभी वीडियो को देखते रहिए। प्रतिदिन 2 या 3 मैं 1, 2 या 3 करके मैं टेस्ट सीरीज डालता रहता हूँ और लगातार परीक्षा होने तक आप लोग को सभी सीरीज मिलती रहेगी। लेक्चर्स वीडियो भी मिल रहे हैं। इसके पहले मैं पहला लेक्चर वीडियो दे चुका हूँ विटामिन का। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रोटीन का लेक्चर्स क्लास भी ले लूँ, मास्टर वीडियो क्लास होती है। कुल मिलाकर एक शॉर्ट फॉर्म में पूरी तरह से एक एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करता हूं व्याख्या के माध्यम से। तो विटामिन कंप्लीट हो चुका है, उसका PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मैं प्रोटीन पर पूरा का पूरा मास्टर वीडियो बनाकर आप लोग को दे दूंगा। उसका भी PDF आप लोग को कल या परसों उसका भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।